नमस्कार दोस्तों, RSCIT की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं बताने जा रहा हूं आपको आज के आंसर की। ठीक है, तो दोस्तों जिन बच्चों के 14% सही हो जाएंगे वो पास हो जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर किन किन बच्चों के 14% सही होते हैं। ठीक है, पूरे 35 प्रश्नों के आंसर की है और आप बताना मुझे लास्ट में कि कितने परसेंट सही होते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों इसका वो होगा डी ऑप्शन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। तो पहले में सबके सब लगा लीजिए डी ऑप्शन पे टिक। ठीक है, डी ऑप्शन होगा भाई पहले ऑप्शन का, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। ओके, तो उम्मीद करता हूं सभी का पहले में डी आ गया होगा। ठीक है, और ये जो सीरीज है दोस्तों ए नंबर पर है। अगर आपकी बी सी और डी है तो आप अपने हिसाब से मिला लेना ये क्वेश्चन कौन सी जगह पे, उस जगह पे जाकर के आपको टिक कर देना है। ठीक है, ओके, तो पहला प्रश्न सभी का सही हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि कॉलम को मिलान करना है आपको इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आएगा ए ऑप्शन, दूसरे में आएगा ए ऑप्शन। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, एक तरीके से हम बात करें कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। वेब ब्राउजर क्या है भाई, वेबसाइटों का वेब ब्राउजर करने का लिए होता है दोस्तों ये। और एंटीवायरस क्या होता है, कंप्यूटर का मेलवेयर सॉफ्टवेयर, एक तरीके से कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है। और स्प्रेडशीट क्या करता है दोस्तों, गणना करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। तो दूसरे में लगा लेना एपीटिक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? दोस्तों तीसरे में आएगा सी ऑप्शन, कॉपी। कॉपी का दोस्तों नहीं है, इसमें लगा लो सी पे टिक। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? तो इसमें आएगा एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। तो बी ऑप्शन कर दो इसमें भी। ठीक है, चौथी में आएगा डी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों पांचवे की और। पांचवा हमारा है यहाँ पे ई गवर्नेंस क्या है? बताइए दोस्तों क्या है ई गवर्नेंस? तो यहाँ पे आएगा नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT का उपयोग करना। बी ऑप्शन इज राइट। पांचवे में आएगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं छठे की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रिस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? तो वो होगा दोस्तों डिस्क क्लीनअप। क्या होगा दोस्तों? डिस्क क्लीनअप होगा। और यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन छठे में भी। ठीक है, अब चलते हैं सातवें की ओर। सातवां है हमारा ई मित्र क्या है? ई मित्र क्या है भाई? तो यहाँ पे आएगा ई मित्र राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। ओके, अब चलते हैं आठवें की ओर। आठवां है हमारा, आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम का पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा? तो ये होगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर। क्या होगा दोस्तों? सुपर कंप्यूटर होगा। तो सुपर कंप्यूटर मतलब बी ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं नवे की और। नवा क्वेश्चन है हमारा डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? यहां पे आएगा दोस्तों नवे में सी ऑप्शन। यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी भी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सी ऑप्शन आएगा नवे के अंदर। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। क्या दोस्तों? स्मार्ट आर्ट। इसमें भी क्या आएगा दोस्तों 10वें में भी सी ऑप्शन आएगा, स्मार्ट आर्ट। ओके, अब चलते हैं 11वें की और। 11वां है हमारा मॉडेम क्या है दोस्तों? मॉडेम क्या है? तो ये दोस्तों एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमोड्यूलेट करता है। तो आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। 11वें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या है, आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसमें आएगा USB पोर्ट। क्या आएगा दोस्तों? USB पोर्ट आएगा। तो 12वें में आएगा बी ऑप्शन, USB पोर्ट। अब चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा
निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, मतलब इनमें से कौन सा सही है भाई। पहला ऑप्शन आ रहा है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्या है दोस्तों, ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है, बिल्कुल भी नहीं। URL का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने में किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें। 13वें में क्या लगा लो भाई, डी ऑप्शन लगा लो। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है। तो यहाँ पे आएगा फोटो गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा अपलोड करें और लिंक शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन दोस्तों। 15वें में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 15वां हो गया ना, हाँ। 16वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस का कौन सा एक घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है। तो ये दोस्तों राइटर, सी ऑप्शन इज राइट, राइटर, ठीक है। सी ऑप्शन कर लीजिए इसमें। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे ताकि वे संदेश देख सके और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले। आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना चाहिए दोस्तों, लिखना चाहिए आपको BCC में। किसमें दोस्तों, BCC में लिखना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे आएगा 17वें में ए ऑप्शन आएगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या है हमारे पास में, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों यहाँ पे आएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या आएगा दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है। दोस्तों पैटर्न भी होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी होता है पासवर्ड भी, लेकिन पिन नहीं होता है। तो यहाँ पे 11वें में आएगा दोस्त, 19वें में आएगा सॉरी, बी ऑप्शन आएगा, पिन। ओके, पिन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, बताइए दोस्तों कौन से हैं। तो यहाँ पे आएगा विंडोज भी है, बी ऑप्शन, विंडोज, iOS या एंड्रॉयड, है ना। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, बी। अब चलते दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं बिना सभी विकल्पों को फिर से मैन्युअल रूप से चुने। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है, बताइए दोस्तों। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां है, विंडोज 10 के संदर्भ में CD या DVD को वर्णन करने का क्या अर्थ है। डिस्क सामग्री पर डेटा लिखना या कॉपी करना। क्या दोस्तों, डिस्क सामग्री पर डेटा लिखना और कॉपी करना, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है। तो दोस्तों ये करता है भाई शीर्ष स्तरीय डोमेन, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। आपको कई आसन्न सेल जैसे A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है। आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर का, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती हैं। आप किस तरह का मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे आएगा CRT मॉनिटर। क्या आएगा दोस्तों, CRT मॉनिटर आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर।
26वां क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने इसको, ठीक है, दिख जाएगा आपको। ओके, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आप सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे आएगा ट्रैक चेंजेस सुविधा का। किसका दोस्तों? ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। 26वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? दोस्तों ये दिखाएगा वर्तमान स्लाइड को, अगली स्लाइड को, आपके स्पीकर, नोट्स और टाइमर को दिखाता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की और 28वां प्रश्न है, यदि आपको किसी MS एक्सेल के सेल में नेम त्रुटि दिखाई देती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? यहां पे आएगा दोस्तों एक्सेल फंक्शन के या एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता, जैसे कि गलती वर्तनी वाला फंक्शन का नाम। डी ऑप्शन इज राइट। तो 28वें में क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। कौन सा संरेखण, संरेखण मतलब अलाइनमेंट, विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच में समान रूप से रखता है जिससे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? वो बनता है दोस्तों जस्टिफाई से। किससे दोस्तों? जस्टिफाई से बनता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन SSO की सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? यहां पे आएगा दोस्तों यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। 30वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। तो बताइए दोस्तों 30 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके 30 में से 14 प्लस सही हो चुके हैं भाई? अगर 14 प्लस सही हो चुके हैं आपकी तो आप क्या हो गए दोस्तों? पास हो गए। क्लियर यहां तक का? तो बताइएगा मुझे जल्दी से। अब चलते हैं 31वें की ओर। GUI के संदर्भ में WISI या WIG का अर्थ क्या है भाई? तो इसका अर्थ है What you see, what you get। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन के और 32वां क्वेश्चन है, विंडोज में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों रखा जाता है टास्क बार के केंद्र में। कहाँ दोस्तों? टास्क बार के केंद्र में। 32वें में आएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 33वें क्वेश्चन की ओर। विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों F2 का। किसका दोस्तों? F2 का किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में कुछ सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक लॉक प्रतीक है और HTTPS लिखा है, मतलब लिखा है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 34वें में आएगा भाई बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 35वें प्रश्न की ओर, जो कि अंतिम भी है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग x² के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं। आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? दोस्तों ये करना चाहिए आपको सुपरस्क्रिप्ट। क्या दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट आपको लागू करना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। तो बताइए दोस्तों आपके मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनके 35 में से 30 प्लस, ठीक है, 30 प्लस वाले कितने हैं भाई? और ऐसे कितने परसेंट मतलब व्यक्ति हैं जिनके 14+% सही हो चुके हैं, मतलब वो पास हो चुके हैं? अगर आपके इस क्लास में से 14% सही हो जाते हैं, मतलब 14% सही हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है दोस्तों आप पास हो जाओगे, ठीक है। बताइए दोस्तों इस आंसर की में आप कितने लोगों के 14+ सही हैं? जल्दी से कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। धन्यवाद।